गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और मध्य प्रदेश जो एग्ज़ाम है, आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है यूनिट 10 की, जो जनजातियां हैं उससे संबंधित। ऑलरेडी हमने थ्री पार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें जो भील जनजाति है और भील जनजाति मेन जनजाति के रूप में मानी जाती है मध्य प्रदेश की, उसको लेकर आए हैं। और जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं भील जनजाति से, वो सारे मैं लेके यहाँ आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। भील जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो अपने मध्य प्रदेश में ही ये पाया जाता है, ध्यान रखना। बहुआ कथीरा का प्रचलन मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सर्वाधिक पाया जाता है? जो बहुआ कथीरा का प्रचलन है वो सर्वाधिक किस जनजाति में पाया जाता है? तो वो किस जनजाति से? भील जनजाति में मिलता है। मध्य प्रदेश में निवासरत भील जनजाति अनाज रखने के लिए बांस से कोठी निर्मित करती हैं, जिसे कहा जाता है। बांस के द्वारा ये अनाज रखने के लिए एक कोठी बनाई जाती है इनके द्वारा। उस कोठी को भील जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो उसे कन्नगी कहा जाता है। कन्नगी के नाम से ये लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली भील जनजाति जंगल में हिंसक पशुओं में रक्षा के लिए किस प्रमुख त्यौहार का प्रयोग करती हैं? हथियार का प्रयोग करती है। कौन से प्रमुख? तो इसमें ध्यान रखना, धनली नाम का एक हथियार होता है जिसका ये प्रयोग करते हैं। भील के मकानों को क्या कहा जाता है? तो भील के मकानों को ध्यान रखना, कू कहा जाता है। भील जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 4 वर्ग में भील जनजाति को पार्ट को में डिवाइड किया गया है, 4 वर्ग में। भीलों का सर्वाधिक प्रिय जो पदार्थ है वो कौन सा है? तो ताड़ी और राबड़ी इनका क्या है? मेन पेय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। भील जनजाति द्वारा नवागत शिशु के आगमन पर उसका सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर करते हैं, मकान के ढेर पर लौटाया जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे ध्यान रखना, 8 का जो आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी, डोंगर डलवाई। भील जनजाति में विधवा विवाह के प्रचलन को किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह का प्रचलन जो होता है वो नात्रा के नाम से जाना जाता है उसे। भील जनजातियों में कन्या पक्ष में माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम न हो तो किस विवाह का प्रचलन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आई भरायणा। उस विवाह को क्या बोला जाता है? आई भरायणा। भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्या की परंपराओं को क्या कहा जाता है? कन्यादान की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट हो जाएगा ओगी। उसे क्या बोला जाता है? ओगी। भील जनजाति में विवाह के दौरान मंडप के दूसरे दिन वर वधु पक्ष के किस पारिवारिक सदस्य द्वारा कुटुंब पहरवानी की परंपरा का निर्वहन किया जाता है? तो वधु के क्या है? वर वधु के मामा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, भील जनजाति में प्रचलित विवाह के लिए वर वधु पक्ष वालों के यहाँ मध्यस्थता करके विवाह प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति को संबोधित किया जाता है किस नाम से? तो भंजड़िया। उसे किस नाम से बोला जाता है? भंजड़िया के नाम से। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथा जो दहेज की है उसे किस नाम से जाना जाता है? दापा प्रथा बोला जाता है। भील जनजाति में प्रचलित वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज देने की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया था? तो साथीदार अभियान इन्होंने चलाया था, जो दहेज की प्रथा को समाप्त करने के लिए। भील जनजाति में मृत्यु संस्कार के समय मृतक के साथ परिवार की स्त्रियां भी एक निश्चित स्थान तक जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और संस्कार के बाद तो महिलाएं वहां तक, वो कब्रिस्तान तक नहीं जाती है, सिर्फ कुछ स्थान तक जाती है, तो उसे किस नाम से बुलाया जाता है? तो उसको किस नाम से बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का एक्सटेंड हो जाएगा विरहा। उसे क्या बोला जाता है? विरहा। भील जनजाति तंत्र मंत्रों पर अत्यधिक विश्वास करती है, जिसके कारण भूत प्रेत संबंधित कोई बाधा होने पर वह किसके पास जाते हैं? तो बाप देव के पास जाते हैं ये। भील जनजाति के प्रमुख देवता किसके नाम से जाने जाते हैं? तो इसमें इनका आंसर भी क्या आ जाएगा? बाप देव के नाम से जाने जाते हैं। भील जनजाति के लोग अनावृष्टि के दिनों में एक निश्चित करके गाँव से बाहर सामूहिक भोजन करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उजवनी। क्या बोलते हैं उसको? उजवनी। मध्य प्रदेश के भील जनजाति लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का प्रमुख आकर्षण क्या है? इसमें प्रमुख आकर्षण भगोरिया हाट का क्या है? तो उसमें ध्यान रखना, प्रणय पर्व। क्या है वो? प्रणय पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21, भगोरिया उत्सव निम्न में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो ये कौन से क्षेत्र में? झाबुआ क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा
भगोरिया पर्व एक सप्ताह के रूप में जो हाट लगते हैं उन्हें कहा जाता है, तो तिहवैया हाट। जो एक सप्ताह पहले से ही लग जाता है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तिहवैया हाट। मध्य प्रदेश में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या बोला जाता है, तो चीमाता। भीलों के द्वारा खेती की जाती है उसे क्या बोला जाता है, चीमाता। भील जनजातियों का समुदाय मूल रूप से जाना जाता है तो शिकारी और योद्धा, ये क्या है, इनका मूल समुदाय है इसका जनजातियों का। भील निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है, होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। 25 का आंसर हो जाएगा वीरवाल्या। मध्य प्रदेश में निवास करने वाले भील जनजाति के नवयुवक किस नृत्य के संगीत के अतिरिक्त किस वाद्य यंत्र को बजाने का शौक रखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बांसुरी सी। भीलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर, भील का मूल स्थान ध्यान रखना राजस्थान में है, लेकिन भीलाला पूछा है, भीलाला का क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। भारत की वह 2011 की जनगणना जिसके अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी, तो किसकी है घनी आबादी, लगभग 37.7% क्या है, भील आबादी है। और 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लेने वाली कौन सी जनजाति थी, भील जनजाति थी। कौन सी, भील। तो ये थे भील से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर या अन्य जाति पर हम चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।